नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र में बीजेपी को राज ठाकरे क्यों चाहिए। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। महाराष्ट्र में लोकसभा के 48 सदस्य हैं, जो देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। स्वाभाविक है लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की अहमियत भी काफ़ी है और 2024 लोकसभा चुनाव में एक तरफ एनडीए और दूसरे तरफ इंडिया अलायंस, और महाराष्ट्र के जंगी मैदान में अभी भी तय नहीं हो पाया है कि एनडीए में कौन होंगे और इंडिया अलायंस में कौन होगा। लेकिन एक बात जो सामने आई है कि राज ठाकरे अपने पुत्र के साथ 19 मार्च को देश के गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह से मिलते हैं और चारों तरफ यह खबर फैल जाती है कि राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और जब मीटिंग के बाद राज ठाकरे से पूछा जाता है मीटिंग के बारे में, तो राज ठाकरे कहते हैं कि हमें दिल्ली बुलाया गया था, देखते हैं क्या होता है। यही उनका उत्तर था। लेकिन सवाल है कि बीजेपी को राज ठाकरे क्यों चाहिए। अभी की स्थिति देखें, महाराष्ट्र में एनडीए में बीजेपी है, एकनाथ शिंदे शिवसेना है जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, अजित पवार जो एनसीपी के हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी भी है, एकनाथ शिंदे का शिवसेना भी है और अजित पवार का एनसीपी भी है। और इस हिसाब से देखा जाए बीजेपी के अलावे कि शिवसेना में नंबर के मामले में नंबर एकनाथ शिंदे के साथ है, जो वो सदन में प्रूव कर चुके हैं। अजित पवार के साथ कुल मिला के एनसीपी उनके साथ ही है, वो भी सदन में इस बात की पुष्टि कर चुके हैं। लेकिन वाजिब सवाल उठता है कि आखिर राज ठाकरे क्यों। इसका दो उत्तर है। पहला, एनडीए में अजित पवार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, बीजेपी भी है, लेकिन ठाकरे नाम नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में भले संख्या नहीं है, लेकिन पवार हैं और ठाकरे हैं। तो ठाकरे को ठाकरे बनाम ठाकरे करने के लिए जरूरी है कि राज ठाकरे इंडिया अलायंस में ना हो, बल्कि एनडीए में हो। तभी वो उद्धव ठाकरे को एक ठाकरे के रूप में काउंटर कर सकते हैं। और जो छवि रहा है राज ठाकरे का बाला साहब के समय से ही, उन्हें एक तरह से छोटे बाला साहब के रूप में ही देखा जाता रहा। लेकिन भारत की राजनीति में डायनेस्टी एक ऐसा विषय है कि वो बेटा को ही मिलेगा, काबिलियत को नहीं। खैर, अब हम आते हैं कि ठाकरे बनाम ठाकरे, लेकिन नंबर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। राज ठाकरे, उनकी पार्टी एमएनएस लोकसभा के 2 और विधानसभा के 3 चुनाव लड़ चुके हैं। अब पांचों चुनाव का हमने आंकड़ा खंगाला है और आंकड़ा क्या कहता है
वो हम आपसे जरूर साझा करना चाहेंगे। राज ठाकरे जब शिवसेना की गद्दी उन्हें नहीं मिली तो 2006 में उन्होंने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाया 2006 में, और 2009 में पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और विधानसभा का चुनाव। लोकसभा चुनाव में जो पहले होता है, जैसे अभी हो रहा है, उन्हें वोट मिला 4.1%, सीट एक भी नहीं मिला, लेकिन 2 लोकसभा सीटों पर एमएनएस रनर अप था, यानी दूसरे नंबर की पार्टी थी। और वो 2 सीट कौन था? साउथ मुंबई, जहां से एमएनएस के नंदगांवकर उम्मीदवार थे एमएनएस के, और वो सिर्फ हारे थे चुनाव 17.6% के अंतर से। और दूसरा सीट था नासिक, वहां पर थे गोडसे तुकाराम, जो एमएनएस के थे, दूसरे नंबर पर थे और सिर्फ 3.4% वोट से हारे थे। यह हुआ लोकसभा चुनाव 2009 का आंकड़ा, जो 2 सीटों पर रनर अप, वोट मिला राज ठाकरे को 4.1। अब आप विधानसभा में आइए। 2009 में राज ठाकरे ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, यानी 288 में से, और वो जीतते हैं 13 सीटों पे। अब वोट मिलता है लोकसभा से बढ़ के हो जाता है 5.7, और उसके बाद फिर वो 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जिसमें वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। सीटें नहीं मिलती, फिर से वोट मिलता है 1.5%, यानी 1.5। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है 2014 में, तो उन्हें मिलता है 1 सीट, वोट मिलता है 3.2। और 2019 लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ते, विधानसभा लड़ते हैं, जिसमें 2019 में उन्हें मिलता है 2.3% और 1 सीट। अब देखिए, ये पांचों चुनाव, 3 विधानसभा, 2 लोकसभा का, यदि एमएनएस के वोटों का, जैसे मैंने कैलकुलेशन किया है कि कितना वोट मिला, आंकड़ा बनता है 3.2% का। अब ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र में 9 करोड़ 20 लाख वोटर हैं अब की बार, 9 करोड़ 20 लाख। और राज ठाकरे का हिस्टोरिकल डेटा कहता है, 5 चुनाव का सर्वे कहता है, एवरेज फिगर कहता है, जो एक्चुअल उनको मिला है वो है 3.2%। और यही 3.2% नंबर 1, और राज्य के साथ ठाकरे लगा है नंबर 2। कारण है एनडीए में उनके आने की संभावना बनाता है। और यही कारण है कि बीजेपी चाहती है कि राज ठाकरे एनडीए में हो, क्योंकि 2 लोकसभा सीटों पर जो शिवसेना का गढ़ है, उतना ही नहीं, 1 सीट और मांग रहे हैं वो राज ठाकरे, शिरडी, क्योंकि ये 3 सीटों का डिमांड है। लेकिन संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि उन्हें 1 सीट मिलेगा साउथ मुंबई का, जहां पर उनके जीतने की पूरी संभावना होगी। क्योंकि एक चीज ध्यान देना है, यहां पर बीजेपी की सिर्फ मजबूरी नहीं है राज ठाकरे, बीजेपी तो उन्हें अपने अंकों में एडअप करना चाहती है, अपने नंबर में जोड़ना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सर्वाइवल, रिवाइवल राज ठाकरे का होगा यदि वो एनडीए में आते हैं तो, क्योंकि 2006 में पार्टी बनती है, 2009 में उनका पीक होता है, और आज की तारीख में वो गर्दिश में है। इसलिए हम समझते हैं कि जितना बीजेपी को जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत राज ठाकरे को है, वो भी एनडीए में आने की। क्योंकि
राज ठाकरे 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद रहे हैं। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने बिल्कुल एंटी मोदी का स्टैंड लिया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से दोबारा वो नरेंद्र मोदी के काफी तारीफ करने में लगे रहे हैं। और एक बात और जानिए कि राज ठाकरे का जो प्रभाव है, क्योंकि देखिए मराठा राजनीति, एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा ने हमेशा से राजनीति को घुमाया है। चाहे शरद पवार हो, चाहे शिवसेना में हो, 31% आबादी महाराष्ट्र में मराठा की है और एकनाथ शिंदे भी है मराठा, अजित पवार भी है मराठा, और ठाकरे आते हैं तो एक ठाकरे भी होंगे। और राज ठाकरे का प्रभाव जानना चाहेंगे आप, तो उनका प्रभाव मुंबई, ठाणे, कोंकण, पुणे, नासिक, यह उनका गढ़ माना जाता है। और जहां तक अजित पवार का सवाल है, जहां तक एकनाथ शिंदे का सवाल है, उनके वोट तो हैं, लेकिन यदि पवार फैक्टर यानी कि बड़े पवार, शरद पवार या उद्धव ठाकरे, जो दोनों पार्टी के वोट बटेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी संख्या एनडीए में घटेगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि यदि 2019 में शिवसेना को 23.5% वोट मिला था, यदि हम उसको आधा कर दें 11.7, मान लीजिए आधा इधर आधा उधर, उसी प्रकार एनसीपी का भी 15.7% था 2019 लोकसभा चुनाव में। यदि उसको हम आधा करते हैं, वो भी बनता है 7.8। और यदि राज ठाकरे के वोट को, एवरेज वोट को हम कह रहे हैं, परसेंटेज 3.7 जोड़ें बीजेपी के 27.8 में, तो आंकड़ा 50 के पार हो जाता है। और इस 50 पार करने के आंकड़े में राज ठाकरे की भूमिका होगी। और इसलिए बीजेपी चाहती है कि राज ठाकरे बीजेपी में आए, यानी बीजेपी के साथ हो एनडीए में। बाकी परिणाम क्या होगा, यह तो चुनाव के बाद पता चलेगा। यह तो अंकों का गुना भाग हो रहा है। एनडीए अपने साथ ज्यादा लोगों को लाना चाहते हैं। उसी प्रकार इंडिया अलायंस, जीत किसकी होगी, कितना सीट कौन जीतेगा, यह तो हमें पता चलेगा 4 जून को। तब तक करेंगे इंतजार। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखिए। लेकिन एक बात आपसे बार बार मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि प्लीज हमें आप सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन के बिना हम आपसे अपनी बात साझा नहीं कर सकते। और साथ ही हमारी बात से आप सहमत हैं, असहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बल्कि मैं कहूंगा कि यदि आप असहमत हैं तो जरूर लिखिए। मैं आपके हर सहमति, आपके हर सहमति दोनों को उतना ही आदर करता हूं और हृदय से नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।